उत्तराखंड विधानसभा में सीएम धामी ने पेश किया यूसीसी बिल। बीजेपी विधायकों ने लगाए जय श्री राम के नारे। उत्तराखंड विधानसभा में विपक्षी विधायकों का हंगामा। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान नारेबाजी की। उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का धामी सरकार पर आरोप। कहा, सरकार बिल पर कुछ छिपा रही है, चर्चा का मौका नहीं दे रही। यूसीसी पर बोले समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन। कहा, आप कानून कितने भी लाएं, लेकिन हम वही मानेंगे जो कुरान शरीफ में है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विधानसभा के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। देहरादून में कांग्रेस विधायकों ने दिया विधानसभा पर धरना। यूसीसी बिल को लेकर दर्ज कराया अपना विरोध। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के घर ईडी की छापेमारी। आप सांसद एनडी गुप्ता और केजरीवाल के निजी सचिव पर भी छापा। दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार केस में ईडी का एक्शन। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी की जांच। 10 ठिकानों पर रेड। ईडी की छापेमारी पर बोली दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी। कहा, आम आदमी पार्टी को डराने की हो रही है कोशिश। 2 साल की जांच में ईडी को कुछ नहीं मिला। ईडी की छापेमारी पर मंत्री आतिशी का दावा। कहा, ईडी ने बयानों में फर्जीवाड़ा किया। ईडी के पास भ्रष्टाचार का एक भी सबूत नहीं। गवाहों को धमकाया। पूछताछ के सीसीटीवी से हटाया गया ऑडियो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर ईडी की छापेमारी को उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बताया लोकतंत्र की हत्या। कहा, देश का लोकतंत्र खतरे में है। छापेमारी पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। कहा, अपनी सरकार के घोटालों को छिपाने की कर रही कोशिश। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर दिल्ली बीजेपी नेता हरीश खुराना का पलटवार। आतिशी से पूछा, अगर आप नेता बेकसूर हैं तो कोर्ट क्यों नहीं दे रही बेल। पश्चिम बंगाल में नौकरी घोटाले को लेकर ईडी ने कई जिलों में छापा मारा। रिटायर्ड बीडीओ, निलंबित पंचायत वर्कर के यहाँ रेड। शक्ति परीक्षण से पहले जारी खटपट के बीच आज सीएम नीतीश की अध्यक्षता में एनडीए सरकार की दूसरी कैबिनेट मीटिंग। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल हुए। जीतन राम मांझी का फिर से छलका दर्द। कहा, एक रोटी से नहीं भरता पेट, इसलिए मांग रहे 2 रोटी। नई सरकार में अधिक हिस्सेदारी की मांग। गोवा के दौरे पर पीएम मोदी ओएनजीसी सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया। गोवा को 1330 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। दिल्ली में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी महासचिवों के साथ बैठक करेंगे। यूपी में कांग्रेस का लोकसभा चुनाव पर मंथन। कांग्रेस के महासचिव और प्रभारी 2 दिन कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी और दोनों डिप्टी सीएम ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। खम्बम से लोकसभा चुनाव लड़ने की अपील। झारखंड के गुमला पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज लोकसभा में बजट पर चर्चा की होगी शुरुआत। पब्लिक एग्जामिनेशन बिल पर भी हो सकती है चर्चा। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। सीएम योगी और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव रखेंगे अपनी बात। आज रामलला के दरबार में अरुणाचल सरकार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत पूरी कैबिनेट ने रामलला के दर्शन किए। यूपी के वाराणसी में श्रद्धालु ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने पहुंचे। परिसर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। वाराणसी के जिला जज के आदेश के खिलाफ सुनवाई। ज्ञानवापी परिसर में बंद तहखाने के एएसआई सर्वे कराने की मांग से जुड़ी याचिका पर आज वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा कोर्ट। बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कहा, दुग्ध उत्पादन के लिए सब्सिडी न देकर किसानों के साथ अन्याय कर रही प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश के अमरावती में टीडीपी का विरोध प्रदर्शन। विधानसभा के बाहर जगनमोहन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। श्रीलंकाई नौसेना ने रिहा किए तमिलनाडु के 12 मछुआरे। सीएम एमके स्टालिन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को मछुआरों की रिहाई के लिए लिखा था पत्र। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर मरम्मत का किया जा रहा काम। रिपेयरिंग के काम के चलते 24 घंटे तक बंद रहेगा नेशनल हाईवे।
पुंछ में मुगल रोड पर कई फीट तक जमी बर्फ से यातायात प्रभावित, बर्फ हटाने का तेजी से चल रहा काम। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी, सड़कों से हटाई जा रही बर्फ, मुगल रोड पर भी जमी है कई फीट तक बर्फ। रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाके में बदला मौसम, केदारनाथ धाम में जमकर हुई बर्फबारी, मंदिर के आसपास जम गई करीब 4 फीट बर्फ। केदार घाटी के निचले इलाकों में बारिश हुई, बर्फबारी और बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित, पारा गिरने से फिर से बढ़ी सर्दी। रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में भी स्नोफॉल, बर्फबारी के कारण चुप्ता बद्रीनाथ हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बाधित। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, भारी बर्फबारी की वजह से प्रदेश के 4 नेशनल हाईवे बाधित, 600 से ज्यादा लिंक मार्ग बर्फ जम जाने से बंद हुए। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, 242 सड़कें बंद, कुल्लू में 485 बिजली की लाइनें ठप। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पहाड़ों पर बिछ गई बर्फ की चादर, जेसीबी मशीनों की मदद से बर्फ हटाकर साफ किया जा रहा रास्ता। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हिमस्खलन, बर्फ में फंसे लोगों को राहत बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया।